जानवर पता है कैसे जीता है? जानवर में आत्मा नहीं होता। यदि आपको अब तक लगता हो तो आप समझ लीजिए कुछ भी। जानवरों में आत्मा नहीं होता। उनके अंदर इंस्टिंक्ट होता है, एक अभिलाषा होती है जिसके द्वारा और उस अभिलाषाओं के अनुसार वे लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। सारे जानवर ऐसे ही होते हैं। लेकिन क्या करें, दुनिया के लोग कुछ ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, बाइबल के अनुसार वे लोग नहीं समझते हैं। और इन जानवरों की प्रवृत्ति को आप देखिए, क्योंकि इनमें आत्मा नहीं होती है, वे अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। मतलब जो उनके शरीर को अच्छा लगता है वो शरीर के अनुसार वो क्या करते हैं, जीते हैं। उनको भूख लग रहा है, खाना खाएंगे, शरीर की इच्छाएं अपनी हैं, मतलब वो अपने इच्छाओं के अनुसार वे लोग जीते हैं। जानवर ऐसे ही जीते हैं। और दुर्भाग्यवश जो प्रभु को नहीं जानते उनका जीवन ऐसे जानवरों से बदतर है। ऐसे ही वो जीते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार अपनी अभिलाषाओं को ही मुख्य स्थान देते हुए जीवन जीने को जानवर का जीवन कहते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह को जान जाता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो जीवन शुरू करता है जीना, वो है मनुष्य का जीवन। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? ये बातें भले ही आपको कठोर लग रही हो, लेकिन ये सच है। क्या करें, सच है ये। जानवरों के समान जीने के लिए हम इस संसार में नहीं हैं। जो प्रभु को नहीं जानते हैं वे जानवर के जैसे जीते हैं, अपनी मर्जी से जीते हैं। लेकिन जो प्रभु को जान जाते हैं वे मनुष्य के समान जीते हैं, जैसे यीशु मसीह ने जिया। यहां पर वे अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर की बातें मजाक लगती हैं। परमेश्वर की बातों को वे लोग टट्ठों में उड़ाते हैं। उनको लगता है कि मेरी जो जानवर प्रवृत्ति है उसी के अनुसार जीने को ही जीना कहते हैं। इसलिए लोग आज के समय में अपनी मर्जी से जीना पसंद करते हैं। उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, जो उनको पसंद होता है वो करते हैं, जो उनके शरीर को भाए, जो उनके मन को भाए वही वो करना चाहते हैं, बस भले वो गलत हो या सही। यही तो विचारधारा है लोगों का आज के समय में। टटोल कर देखिए न विश्वासियों को, वे लोग क्या कहते हैं, माई लाइफ माई रूल। मेरी जिंदगी भाई मेरा रूल है, मेरी इच्छा के अनुसार। और कोई शक नहीं है आज के समय में इतने डिवोर्स हो जाते हैं और इतने बुराइयां आज हम देख रहे हैं दुनिया में, इसीलिए है क्योंकि लोग अपने अपनी मर्जी से जीवन शुरू करते हैं। भले ही वो कहते हैं कि हम इस फलाना देश में रहते हैं, हमारा ऐसा नियम है, यहाँ कानून ऐसा है, लेकिन वो खुद अपने लिए ही कानून है। यदि हमारे देश में 140 करोड़ रहते हैं तो सोच के देखिए, 140 विचारधारा, 140 करोड़ लोग अपनी इच्छा से चलते हैं। अब यहां पर नियम कानून का कोई रोल है क्या? अपनी मर्जी से चलने का मतलब वो खुद को ही खुदा समझते हैं। चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या किसी भी प्रांत का हो, हर कोई इसी धोखे में पड़ा हुआ है, अपने आप के अनुसार चलना, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलना। और वे ऐसा करते हुए वे बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, मानवता का धर्म अपनाएंगे। एक बात बताइए, मैंने पहले भी आपसे कहा, बिना परमेश्वर के क्या मानवता के अनुसार जीना संभव है? ये धोखा है। बिना परमेश्वर को जाने आदमी जानवर है, इसलिए आदमी जानवर जैसा हो गया है। उसे दिखता नहीं क्या गंध है क्या सही है, वह गंदगी में ही लोटता फूटता है। क्यों? जानवर है। और ये जानवर बोलता है कि मैं मनुष्य बन जाऊंगा एक दिन, मैं मानव जैसा जीऊंगा। अरे तुम जी ही नहीं सकते। संसार में रहते हुए आप कभी नहीं जी सकते। परमेश्वर को जानने के बाद ही एक व्यक्ति मनुष्य बनता है, मनुष्य जैसा वो जीता है। क्यों? वो मनुष्य अपने बनाने वाले पर निर्भर होता है और उसके अनुसार वो जीवन शुरू करता है। मतलब जो प्रभु के अनुसार जीता है वही मनुष्य है, और जो प्रभु के अनुसार नहीं जीता, अपनी मर्जी से जीता है, वो जानवर है। वो जानवर पता है क्या होता है, एक दिन कटता है और मर जाता है, उसका कोई आशा नहीं होता। संसार के लोग ऐसे ही तो जी रहे हैं। जैसे एक कसाई खाने में आप देखो, जानवर कटने के लिए आ जाते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं, मोटे तरोताज़ा हो जाते हैं, बाद में एक दिन कट कर मर जाते हैं। ऐसे ही संसार वाले जी रहे हैं।
लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहन, ऐसी नौबत हमें नहीं आई। प्रभु का धन्यवाद हो कि वहाँ से प्रभु ने हमको निकाला है। आज हम प्रभु के लोग कहलाते हैं, उसके साथ में हम चल रहे हैं। हम जानवर जैसे नहीं जीते हैं, हमारे पास प्रभु के वचन है, प्रभु यीशु मसीह है जिसको देखकर हम जी रहे हैं, जिसको देखकर चल रहे हैं। हम उसके समान बनने की इच्छा रखते हुए उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। हम मनुष्य जैसे जी रहे हैं, ये हमारी खुशखबरी है। ऐसे ही हमको जीना है। इस संसार वालों को हमको अनुसरण नहीं करना है, जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपने उस इंस्टिंक्ट के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। उनको जो भाता है वो सही है। ये विचारधारा प्रभु के वचन में नहीं है। यहाँ हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु को जो भाता है वो सही है। इसीलिए ऐसे घटिया विश्वासियों से भी आप सावधान रहिए, जो अपने आप को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपनी इच्छा को ज़्यादा महत्व देते हैं। उनके लिए उनकी इच्छा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर की इच्छा नहीं। इसीलिए ऐसे लोग को थोड़ा छेड़ दो, आप गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही ना। भाई तुम कौन हो? क्या हो तुम? तुम्हारी इच्छा क्यों चलेगी? क्यों चलेगी तुम्हारी इच्छा? तुम क्या परमेश्वर हो? परमेश्वर का राज्य आए, हम ऐसा गीत गाते हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं, तो भाई फिर वो बातें हम फॉलो क्यों नहीं करते? मेरी इच्छा तुम्हारी इच्छा कुछ नहीं है, सब कबाड़ है। प्रभु की इच्छा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। यही मसीह जीवन है। और इस विचार से जो नहीं जीता वो झूठा मसीह है, झूठा शिक्षक है। और ऐसे कई रखवाले भी ऐसे हैं जो ऐसे जीते हैं, अपनी मर्जी से भी लोग जीते हैं, जो उनको बोलना है वो बोल देते हैं, जो भी जैसा उनको शरीर को भाता है वैसा वे लोग करते हैं, और उनको लगता है कि वे मसीह जीवन जी रहे हैं। ये मसीह जीवन नहीं है। एक मसीही व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को महत्व देता है, उसकी इच्छा अनुसार अपने जीवन को बिताता है। वह अपने हर एक इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से तौल कर, जांच कर, परख कर, तब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो अपने जीवन को बिताता है। उसकी इच्छा उसके लिए कुछ नहीं है, परमेश्वर की इच्छा उसके लिए सब कुछ है। वो बड़े मैं घटूं, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, मेरी नहीं। समझ रहे मेरे प्यारे भाई और बहन? ऐसे विचारधारा रखने वाले ही प्रभु के लोग हैं। और जो अपने आप को जो बहुत महत्व देता है, मैं आपको सीधे सीधे एक बात बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, अब तक यदि आप इस स्टेज या लेवल तक नहीं पहुंचे जहां पर आप अपने आप को जीरो समझें, मैं आपसे कह देता हूं, आप प्रभु में नहीं बढ़े अभी तक प्रॉपरली। याद रखिएगा, हम पढ़ते हैं पौलुस के बारे में, क्या पढ़ते हैं? बुढ़ापे में जब वो पत्रियां लिखता है तो एक बात कहता है कि मैं कितना बड़ा भागा हूं, कितना बड़ा भागा हूं, मुझसे बड़ा पापी कोई है? तिमोथियों को जब बातें बताता है तो ये बातें लिखता है उसमें, वहां पर भी। मतलब उसने अपनी असलियत को जान लिया, पहचान लिया कि उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। वो केवल पाप का ढेर है, बस केवल अच्छा परमेश्वर है। इस स्टेज में जब तक आप नहीं आए हैं तब तक आप प्रभु से बहुत दूर हैं। उम्मीद करिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमेशा मेरे सामने मेरी औकात को दिखाते रहिए आप, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं कौन था, मैं कौन हूँ। और उसके बाद मुझे ये भी दिखाइए प्रभु आपने मेरे साथ क्या किया। आज जो मैं जीवन जी रहा हूँ प्रभु ये आपका गिफ्ट है। इस बात के लिए आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु आप पर दया करेगा। कई बार मनुष्य होने के नाते हम पे हमारे अंदर घमंड आता है, लेकिन याद रखिएगा प्रभु पर भरोसा रखने वाले, प्रभु पर जो भरोसा रखते हैं, प्रभु उनको इस घमंड से भी छुटकारा देता है। प्रभु दीन होने में भी मदद करते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, आप प्रभु में दीन होकर अपने जीवन को बिताइए, घमंड से छुटकारा प्राप्त कीजिए। और हमेशा एक बात को याद रखिए, आप और मैं कुछ नहीं है, आप और मैं कुछ नहीं है, जो भी है प्रभु है। जब तक हम प्रभु में हैं हमारी पहचान उसी में ही है। अलग से हमारी कोई पहचान नहीं है, अलग से हमारी कोई पहचान नहीं है। हमारी पहचान प्रभु में ही है। हम सब प्रभु में हैं। प्रभु की महिमा होगी, उसकी बड़ाई होगी, उसकी इच्छा पूरी होगी, तब परमेश्वर पिता को महिमा मिलेगा। ये है मसीह जीवन मेरे प्यारे भाई और बहन। और यदि ऐसी विचारधारा यदि आपकी नहीं है, आपको लगता है आप तोप हैं, आप कुछ हैं, तो आप धोखे में हैं। शैतान ने आपको धोखा दिया, शैतान ने आपको धोखा दिया। इसलिए ऐसे धोखे में ना पड़े।
स्मार्ट हो जाइए, प्रभु में आप स्ट्रांग हो जाइए।